निधि की दुनिया फेक स्टोरी ड्रामा एक्सपोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट तो बिल्कुल भी करना ना भूलना। कमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज हमें भी पता चलता है कि आप लोगों की क्या सोच है हम लोगों के लिए, या फिर जिनके लिए हमने अपना रिएक्शन दिया है उनके लिए। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, निधि की दुनिया के ऊपर मैं लेकर आई थी और आप लोगों ने बोला कि देखिए कि वो इस समय अपनी जो कहते हैं ना लव स्टोरी जो है शेयर कर रही है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, मैं उसके ऊपर कोई भी वीडियो ना तो लेकर आना चाहती थी और पिछले कोई 3-4 साल से ना तो मैंने उसके लिए कोई वीडियो बनाए हैं। वजह यही है, वो पहले भी गलत ही करती थी, वो आज भी गलत ही कर रही है। उसको सही तो हम कहेंगे नहीं। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसकी क्या जिम्मेवारी बनती थी वो तो उसने कभी निभाई ही नहीं। अच्छा, टैलेंट तो उसके पास नाम का कोई है ही नहीं, अब क्या ही बोलें। कभी वो उसको कोचिंग करनी है, कभी उसको ट्यूशन्स पढ़ानी है, कभी उसको कुछ करना है। एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपने आप को बिल्कुल ही अनपढ़ ही शो करती है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, है ना। लेकिन हाँ ये है कि सोशल मीडिया पर आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप समझदारी से काम लें। आप लोगों को हम लोगों ने अगर सपोर्ट किया है उसकी वजह यही थी कि उस समय आपको ज़रूरत थी, आपको अर्निंग चाहिए थी कि आप अपना खर्चा चला सको, है ना। तो लेकिन आपने उसका मिसयूज़ किया। आपने जो आपके खुद के मम्मी पापा हैं जिन्होंने आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, आप लोगों को आज मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए इनकी मम्मी जो दिखाती हैं मूर्खतापन वाली हरकतें कभी कभी उन्होंने स्टार्टिंग में इतनी करी हैं, है ना। आज जो उनकी कंडीशन हुई है ना वो भी इसी लड़की की वजह से हुई है, जहाँ कह दें कि भाई बहनों के आपसी झगड़े की वजह से हुई है। वो पहले एक पढ़ी लिखी समझदार लेडी हैं, एक अच्छे घराने की वो औरत हैं, लेकिन अपने पति की वजह से वो पहले डिप्रेशन में रही हैं, टेंशन में रही हैं। बड़े ही प्यारी औलाद, 2 लड़के 1 लड़की, बताइए कितनी अच्छी औलाद है ना। लेकिन इसी औलाद की वजह से आज उनकी ये कंडीशन है। उससे पहले उनके पति की वजह से उनकी वो कंडीशन थी। एक वीडियो में उन्होंने माँ बेटी की दुनिया करके उनका खुद का चैनल भी था, है ना, जिसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई भी थी। और जब वो बात करती है ना बड़े अच्छे तरीके से रखती थी, समझाती थी अपनी बेटी को, तो वो समझ में आता था। अच्छी है वो औरत, है ना। अपने बच्चों के खान पीन में कभी उन्होंने कमी नहीं रखी है। सवेरे से वो खाना बनाने करने में लग जाती थी। अब ये देखो बच्चों का खाने का तरीका कितना गंदा। निधि तो यहाँ तक कि ये ब्रेड खाती चबाती वीडियो बना रही है, घूम रही है, ऐसे मतलब बेहुदा तरीके से खाती हुई नज़र आती थी। और घर में इतनी गंदगी की पूछो ही नहीं, है ना। फिर भी आप कहो भैया हम लोग यहाँ पर गलती निकाल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप क्या दिखा रहे हो, क्योंकि आपके घर पर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने अपना घर दूसरों के घरों तक पहुंचा दिया कि देखो हम कितने गंदे और गलत लोग हैं, है ना। बाप ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों की हर ज़रूरत उन्होंने पूरी की। इस चीज़ को ये बच्चे नकार नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई का भी क्या फ़ायदा, प्रॉपर्टी का भी क्या फ़ायदा, जब औलाद ही इतनी नालायक हो। माँ बाप को ऐसे मतलब उन्होंने निधि की दुनिया ने चैनल 2 बना लिए, 3 बना लिए, 2-2 3-3 घर ले लिए, सब यूट्यूब से लिए उसने, ठीक है। और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय सपोर्ट करना हमारी मजबूरी तो खैर नहीं कह सकते, हमने अपनी दिली इच्छा से करी थी सपोर्ट इसको। उसकी वजह यही थी कि इसको अर्निंग की ज़रूरत थी, इसका दुख के समय साथ दिया गया था, लेकिन इसने फ़ायदा उठाया। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि इसने अपने माता पिता का फ़ायदा उठाया। उनको कैसे भरी दोपहरी में इतनी गर्मी में घुमाना, गठरी लेकर इसकी मम्मी ने डांस करना, पार्क में बैठना, नाटक करने, भैया दोपहरी में इतनी में छत पर इसने घूमना करना, पापा इसके वीडियो बनाते थे। तो ये गलत वे में मेहनत कर रही थी। पीआर करने वो अलग थी, वो मेहनत थी, है ना, पीआर इसको मिल रहे थे। लेकिन ये रॉन्ग वे था, अपने पेरेंट्स को ऐसे मतलब दिखाना करना, है ना। चलो
ये सारी बातें बता दी मैंने आपको, क्योंकि जो नए जुड़ रहे हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं पता। अभी ये फिर से गलती कर रही हैं, ये अपना जो पास्ट है वो बता रही हैं कि बताओ इसकी ऐसे हुआ कि इसके सीनियर से इसका मतलब अफेयर था, तो जी इसका सीनियर जो है फिर इससे बचने लग गया, फिर इसकी ही कज़न जान जो भी है जिससे भी इसकी शादी हुई, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो इसका देखा नहीं, थोड़ा सा ही देखा, क्योंकि बिल्कुल ही नेगेटिविटी से फील होने लग जाती है कि आप समझो ज़रा कि वैसे अगर मेकअप करने पे आए तो ये अच्छा खासा मेकअप कर लेती है। अच्छा, अदरवाइज़ ये अपना काजल भी ऐसे फैला के आंखों के बाहर बना के लगाएगी कि बस ऐसा लगे कि पता नहीं कितना ही ये रोई हैं जिससे इनका काजल फैल गया, ठीक है। और दूसरी बार लिपस्टिक भी ऐसे लगाएंगी बिल्कुल बेहुदा तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में तो ये लिपस्टिक भी ऐसे लेफ़्ट हैंड में पकड़ के ऐसे लगाती थी कि लगता था हाय बेचारी बच्ची, पढ़ाई लिखाई बीटेक वगैरह पता नहीं इसने कैसे कर लिया भाई, इसको तो मतलब लिपस्टिक तक नहीं आती लगानी। आज मैं बताती हूँ, बीटेक करे हुए बच्चे जो होते हैं ना, बहुत अच्छी जॉब मिलती है उनको, 1.5 से 2 लाख उनकी सैलरी होती है ना। लेकिन ये क्या कर रही है आप बताइए मुझे। इससे अच्छा तो यही था कि माँ बाप 10th करवाते और इसकी शादी रचा देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। आज ये बच्चों को शिक्षा दे रही है, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते लड़कियों को बरगला रही है और ये कह रही कि कैसे इसका ब्रेकअप हुआ, क्या चीज़ें हुई, और जी ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब पता नहीं इसको अभी कितने और एक्सपीरियंस करने थे। ये चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया पर हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। हम लोग भी एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं हम लोग, कोई ये तो है नहीं है कि मैं भी कोई लड़की कुड़ी चिड़ी हूँ तो जी मैं कहूँ कि चलो जी भैया निधि जो है वो ऐसे है तो भैया चलो इसके साथ हम लोग कंपटीशन करें, ऐसा नहीं है। मैं एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसे चैनल के लिए ना कि सजेशन में अगर आते भी हैं ना तो आप मतलब कह दो कि भाई हमें नहीं चाहिए, है ना, तो उसके आती है ना सजेशन आप लोगों के पास कि आप इस चैनल को देखना चाहते हो या नहीं, तो ऐसे चैनल से दूर रहें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। आज मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ निधि की दुनिया को लेकर। बहन है वो क्या गलती कर रही है क्या गलती नहीं कर रही है डजंट मैटर, सोशल मीडिया पर है वो, उसके लिए जी कमेंट सेक्शन में लोग लिख सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, लेकिन एक भाई को हक नहीं है कि वो अपनी बहन की कहते हैं ना रक्षा के लिए, इज्जत के लिए सामने आते हैं भाई, लेकिन इंसल्ट करने के लिए वो चीज़ें गवारा नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी हो रही हैं। निधि की दुनिया एक 2 भाइयों की बहन है, एक भाई जो है वो बीमार है, ठीक है, दूसरा भाई जो है वो अपनी बहन को एक्सपोज कर रहा है, तो वो पोल खोल रहा है, लाइव आकर जी उसकी वीडियोस बनाकर शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसका चैनल भी ग्रो जब ही होता है जब वो निधि की दुनिया जो है निधि के नाम का यूज़ करता है तभी, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब अगर हमें कोई कहे कि आप भी व्यूज़ के लिए कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूज़ तो भाई आप देख सकते हो 250-300 ये व्यूज़ नहीं होते, ना ही इस पे कोई पैसे मिलते हैं। हमसे ज़्यादा कहीं निधि जानती है इस बारे में, और हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का। जैसे कि आप लोगों को अपनी कमेंट सेक्शन में हमारे अपनी बात रखते हो ना, जैसे कि लिख देते हो कि व्यूज़ के चक्कर में, तो वही चीज़ है। जितना आपको व्यूज़ ये कमेंट लिख के कुछ नहीं ना मिलता है, ऐसे ही हमें भी अपनी राय रख के, जहाँ पर जब तक हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, 8 से 10 हज़ार हमें व्यूज़ नहीं आते हैं, जब तक हमें भी कुछ खास कोई इनकम नहीं है, और 250-300 पर तो बिल्कुल भी इनकम नहीं है। ये मैं आप लोगों को भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो वो सर्च कर कर खुद ही देख सकता है ना। लेकिन एक इंसानियत होने के नाते, या फिर कह दें कि एक एक्सपीरियंस लेडी होने के नाते, ये चीज़ें मेरी फ़र्ज़ बनती है, जिम्मेदारी बनती है मेरा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, ठीक है, कि कोई हक नहीं है एक भाई को अपनी बहन को एक्सपोज करने का, और बहन को भी भाई हो चाहे माता पिता हो, कोई हक नहीं है उनको इंसल्ट करने का सोशल मीडिया पर। तो ये सारी चीज़ें निधि उस समय से करती आ रही है जब उसके पिताजी उसको सपोर्ट कर रहे थे चैनल को ग्रो करवाने में,
ठीक है। तो इसने तो भैया कोई कसर छोड़ी नहीं। अब तो यही कहेंगे कि 2.5-3 साल बाद अपने ही दुश्मन बनकर इसके सामने खड़े हो गए हैं, जहाँ फिर कह दें कि एक स्क्रिप्ट के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। भगवान ही जाने इन भाई बहनों में आपस में क्या चलता है, क्योंकि ये कभी लड़ झगड़ लेते हैं, कभी फिर एक होकर सामने आ जाते हैं। भाई भी ऐसा ही है ना। और आज जो निधि ये कही है कि बहन सपना मेरे साथ ऐसा हुआ, बहन सपना तुम आ जाओ, हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। उस समय की बात है जब राजवीर चले गए थे, तो चाहते तो हम उस समय भी वीडियो बना सकते थे, क्योंकि ये कोई मतलब मौका नहीं जाने देती फ़ायदा उठाने का। ये बात जो है सच बोल दी है इसके भाई ने, कि ये भी चाहती है कि लखन जो है वो इसकी हेल्प करे। भाई तुमने, सपना ने क्या किया और तुम क्या कर रही हो, पहले तो खुद का ही कंपैरिजन कर लो सपना के साथ, है ना। वो सारी चीज़ें, सपना पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसने ससुराल वालों की इज्जत रखी। तुमने तो स्टार्टिंग से ही ससुराल वालों की बहुत इंसल्ट करी, तुमने अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करी। सपना कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने अपने ससुराल वालों की कभी भी हवा नहीं उड़ाई, ना ही उनकी इंसल्ट करी। लेकिन अभी इतनी बात बढ़ गई थी कि भाई उसकी बेटियों के हक पर बात आ गई थी, तो एक माँ को जो है अभी बोलना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, दुनिया को बताना ज़रूरी हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी उसने खुलकर ना तो वो सारी चीज़ें की, एक बात को लेकर इतना नहीं खींचा कि 50 वीडियोस बना ले, ऐसा भी नहीं किया। वो बड़ी इन्फ्लुएंसर है, खुद अपने दम पर उसने अपने सब्सक्राइबर कमाए हैं। और जहां निधि की दुनिया को, जैसे उस समय हम मेरे 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे, जिनको बोला गया था कि जाइए इस लड़की को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके 1K भी नहीं थे। तुम्हें तो हम लोगों की ओर से, सबकी ओर से थोड़ा थोड़ा दान दिया गया था, जो भी कह ले, है ना। चलो उसके लिए तो अब क्या ही बोलें, तुमने अपने दम पर नहीं कमाए हैं सब्सक्राइबर, ओके। और एक चीज़, सपना ने इज्जत कमाई है, सपना ने अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट की है ना। तो तुमने नहीं की, ना पेरेंट्स की ना इन लॉज की, ओके। बाकी ये है कि तुम्हारे साथ इन लॉज फैमिली में क्या होता था हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ही जुबानी थी कि तुमने अपनी सास के कपड़े काट दिए थे, तुमने भगवान की मूर्तियां फेंक दी थी। ये निधि की दुनिया ने खुद की अपनी असलियत बताई थी। तो बड़ा तरस आता था हमें इसकी दिमागी हालत पर, और ये लगता था कि शायद पति के जाने के बाद ये अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पा रही है। सपना के साथ कंपैरिजन इसका कभी नहीं हो सकता। उसने 2 पति खोए हैं, लेकिन वो होशो हवास में है, उसको पता होता वो क्या कर रही है। ये अपने होशो हवास में ही नहीं रहती, इसलिए तो भाई क्या ही कहें, है ना। डायरेक्ट नाम लेकर बात कर रही हूँ, इसको जो भी एक्शन लेना ये ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर नहीं है। यही सिर्फ निधि की दुनिया नहीं है, और भी बहुतेरी इन्फ्लुएंसर ऐसी हैं जिनको अब ये लगने लग गया है रोना पीटना जब तक हम करेंगे नहीं जहाँ सोशल मीडिया पर, जब तक के लिए भैया हमें व्यूज़ नहीं मिलेंगे। सो वो चीज़ें गलत हैं। निधि की दुनिया के साथ ही कल्याणी भी आई थी, निधि की दुनिया के साथ ही एक वो आई थी, क्या कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनके भी 1K भी नहीं थे, वो मतलब कि वो नई आई थी, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनके हस्बैंड की किडनी का वो चक्कर था, है ना। तो हम सब लोगों ने उनको भी बहुत हेल्प करी थी। तो निधि की दुनिया तो बहुत बाद में आई थी, कम्युनिटी भी छापी थी निधि की दुनिया ने, उसके बाद फिर उसको 10,000 रुपये भी दिए थे, उसके लिए भी दुनिया की वीडियो बनाकर सबको बताया गया था, ओके। और भी बतेरी आई थी, लेकिन कभी भी किसी ने उस चीज़ को, रिया राजपूत भी थी एक, कभी भी किसी ने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया, रोना धोना चीज़ें। लेकिन निधि की दुनिया का लास्ट 4 साल से एक ही फंडा रहा है, पास्ट दिखाओ, पास्ट के लिए बोलो। इसकी तो भैया हिस्ट्री जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसका तो पास्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि पास्ट ख़त्म होते ही भैया व्यूज़ भी आने कम हो जाएंगे। अपने पेरेंट्स को जलील जब तक ये करवाती रहेंगी, जब तक इनको भी व्यूज़ आएंगे, अपने भाई वगैरह सब लोगों को ये इंसल्ट करवाती रहेंगी, और भाई भी ऐसा ही करता रहेगा। तो इन लोगों को आप लोग देखना ही पसंद मतलब ना ही करो तो वो ज़्यादा ही अच्छा है, यही कहूँगी मैं। तो स्ट्रेस से भी बचे रहोगे आप, है ना। उसकी अपनी ऑडियंस है निधि की दुनिया की, अब उसको ऑडियंस मिल चुकी है, तो वो उसके सहारे आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाती रहेगी।
उनको अपनी जो है फेक स्टोरीज सुनाती रहेंगी, क्योंकि पता है ना कि स्टोरीज में से कोई भी निकल कर करेक्टर बाहर सामने तो आने से रहा। तो अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ कि बस वही बहुत हो गया, अब इन लोगों को और हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी, रिएक्शन देने के लिए भी देखना पड़ता है। सो ये मेरा लास्ट वीडियो समझें इसके ऊपर, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पर कि आपके कमेंट क्या कहते हैं, क्या मतलब उसके अकॉर्डिंग ही बना पाऊँगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है कीर्ति के ऊपर, कीर्ति रावत, हाँ जी। तो मैंने उनसे लखनीत और कीर्ति इन फैमिलीज़ के लिए मैंने बनाई थी वीडियो। तो अभी भी लोग चाहते हैं कि कीर्ति के बारे में मैं अपडेट दूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि अभी इस समय क्या चल रहा है। तो जी ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर लेकर आ रही हूं। तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।